नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये पीतनगर का हनुमान जी महाराज का मंदिर बहुत पुराना और अद्भुत है। ये मंदिर के अंदर जो नर्मदावासी आते हैं कि गांव वाले लोग सेवा पूजा पाठ करते हैं। आज तो यहाँ साधु संतों का अखाड़ा जम गया है। सब अलग अलग जगह से साधु संतों आया है। मंदिर का वृक्ष है। ये मंदिर के बाहर ब्रह्मचारी महाराज सेवा कर रहे हैं। तो उसके मुख्य थोड़ा मंदिर के विषय और उसका अनुभव जानेंगे। महाराज, ये मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। थोड़े आपके मुख से अमृतवाणी सुना दीजिए। अमृतवाणी भक्ति के बारे में कुछ सुना दीजिए समाज के लिए। आज हमारे देश के अंदर जो सनातन धर्म बचा है तो साधु संतों के लिए हिसाब से ही बचा है। ऐसे ऐसे साधु संतों पर है। अरे मेरे प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे विराजिए बिल्कुल। अंधेरा थोड़ा है, साइड में कर लेता। जैसा कि देखिए कहा गया है भक्ति, तो भक्ति के कई एक मार्ग होते हैं। मानस में भी 9 मार्ग बताए गए हैं भक्ति के, नवधा भक्ति, और श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति का प्रकाश डाला गया है। पर भक्तों की महिमा तो अनंत होती है। ये तो सही है। अपनी अपनी माध्यम से भक्ति करता है। संत अपने अपने माध्यम से भक्ति कर रहे हैं। कोई किसी भी प्रकार से कर रहा है। कहा गया तुलसी अपने राम को ईश भजो यह खीज। किसी भी प्रकार से प्रभु को अपने इष्ट पर विश्वास करें, हम अपने आराध्य को माने, हम किसी भी बात से माने, वो परमात्मा की प्रेरणा पर निर्भर होती है ना। जैसे गुरु कृपा होती है, जैसे परमात्मा की प्रेरणा होती है, हम उसी प्रकार से भक्ति कर पाते हैं। बाकी वास्तव में सत्यता तो यह है कि हमारे अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है कि हम कुछ करें, क्योंकि सब कराने वाला तो परमात्मा होता है। हम तो एक प्रारब्ध में हैं, और जैसा कि कुछ भी कह सकते हैं, वास्तव में यदि देखा जाए तो हम तो हैं ही, जो है सो आप हैं, परमात्मा ही हैं। एक तो सही है प्रभु, है ना। हम पर तो एक वस्तु में ये कह रहा हूँ, हम तो आज के समय में हाँ, समाज जो करना चाहता है हाँ, वो नहीं कर रहा, उल्टा कर रहा है। विपरीत जो जा रहा है। विपरीत जा रहा है, वो तो उसके लिए जो बाल बच्चों के लिए जो हमारे जो सनातन धर्म बचाए, तो उसके लिए आपको उनके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ना। गुरु हों, बड़े बुजुर्ग हों, श्रेष्ठ हों, ज्ञान की प्रकाश उन्हें दिया जाए तो वह अपने रास्ते पर आ सकते हैं, है ना। गलत कार्यों से, गलत कर्मों से, गलत दुर्व्यवहारों से उन्हें बचाया जाए, क्योंकि बालक अबोध होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता। वो जैसे जनरेशन में रहता है, जैसे शिष्टाचारों में रहता है, उसी घर का जैसा वातावरण वैसा ही बिल्कुल बालक। बिल्कुल। तो सर्वप्रथम ये है कि उन्हें सही दिशा के लिए माता पिता का विशेष उत्तरदायित्व होता है। सही दिशा देना। हाँ,
माता घर के पिता और अंदर, गुरु, बिल्कुल घर के अंदर घर एक के गीता जी रखूं हाँ, और रोज गीता जी का पाठ करूं, क्योंकि पूजा घर पाठ के करूं। अंदर जब तक माता पिता नहीं सही रहेंगे, माता पिता सही मार्गदर्शन बच्चों को नहीं देंगे, तो बच्चे सुधर नहीं सकते। उन्हें खुद राह को पता नहीं, वो कहाँ किस दिशा में चले जाएं। तो यह सारी जिम्मेदारियां माता पिता की होती है ना। और ज्ञान की जहाँ बात है, तो माता पिता गुरु ही तो सब कुछ होता है। माता पिता से ही सब कुछ बना जा सकता है। और माता पिता नहीं चाहेंगे तो बच्चे को क्या, वो तो अबोध बालक हैं, शिशु हैं, बहते हुए पानी है, कब किस राह में बह जाए हम तो किसी को क्या शुद्ध पता करने है। के लिए दो वस्तु की जरूरत पड़े, एक है माता पिता, एक एक गुरु। जो माता पिता है वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है, न गुरु है वो हमारे आत्मा को शुद्ध करता है। गुरु जो है आत्मज्ञान प्रदान करता है, आत्मा को शुद्ध करता है। अब माता पिता जो है शरीर को शुद्ध करते हैं। तो सर्वप्रथम माता पिता, तत्पश्चात गुरु की परम जब आवश्यकता तक शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मा कैसे शुद्ध होगी। है। गुरु की जीवन में गुरु की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान जो है अंधेरे में भटकने के बराबर है ना। बिन गुरु का ज्ञान नहीं होता, और फिर गुरु के बिना ज्ञान का प्रकाश प्राप्त भी नहीं हो पाता मेरे प्रभु। ये तो सही है प्रभु। तो जीवन में सर्वप्रथम माता पिता का सभी से ये होता है कि देखिए, संसार में जो भी कहा गया संसार को कैसे बचाया जाए, तो संसार को बचाने से पहले हमें स्वयं निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ेगा, सभी माता पिताओं को। क्योंकि जब माता पिता उस नियम का पालन करेंगे तो बच्चे उस पर अनुसरण अवश्य करेंगे। जब माता पिता ही उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे अनुसरण। बच्चे कैसे, तो किसी जो गुण आता है वो परिवार से ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, यह परम सत्य है। माता पिता ही दारू मांस खा पिएंगे तो बच्चा क्या करेगा। वो क्या करेगा, तो पहले से बच्चे कहेगा मेरा बच्चा दारू पीता है, क्या करेगा बच्चा। उन्हें मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्ग पर वो स्वयं चल रहे हैं। जब उस मार्ग को वो स्वयं नहीं छोड़ेंगे तो कैसे हो सकता है। क्योंकि बच्चे तो माता पिता का ही अनुसरण करते हैं। पहले जो परिवार को सुख शांति देनी है तो पहले खुद वडील है घर का, उसको ही पहला धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जब धर्म का मार्ग अपनाओगे तो परिवार के अंदर आप सुख शांति आएगी। ओम नमः हरि ओम, ओम नमः। और आज जो भोग प्रसाद में टिक्कन गांव वाले बना रहे, गांव वाला सेवा पूजा पाठ करते हैं, उसका मैं आज बताऊंगा। ये मंदिर के अंदर भजन कीर्तन कंटिन्यू रोज चलता है। एक गांव वाले भक्त लोग जो यहाँ यात्री से आते हैं परिक्रमा उसको हाथ से बनाकर सेवा पाठ करते हैं।